जहाँ समय का पहिया चलता है वहाँ रास्ता आग उगलता है। जहाँ अंतहीन अंधकार हो अस्त्र वहीं पे ध्यान दो। नहीं 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 नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। मैं समय की जंजीर में जकड़ा जा रहा हूँ, नहीं होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम उस तांत्रिक को हरा पाओगे लखन। हमारे भूत समाज की रक्षा कर पाओगे। तुम्हें कोई उपाय निकालना पड़ेगा लखन, तुम जरूर कर पाओगे। को उपाय ढूंढना ही पड़ेगा लखन, तुम जरूर कर पाओगे, जरूर कर पाओगे लखन। सुनो तांत्रिक, तुम मरकर भूत होकर हमारे समाज का हिस्सा बने हो, ये अच्छी बात है। लेकिन भूत समाज में रहने के लिए तुम्हें नियम कानून रीति रिवाज मानकर चलना होगा। नियम? नियम? कौन सा नियम महाराज? महाकाल के आशीर्वाद से मैं अपने नियम खुद बनाता हूँ महाराज। अब से इस भूत समाज के सारे नियम मैं बनाऊंगा और मेरे बनाए हुए नियम से ही चलेगा ये पूरा भूत समाज। ऐसा नहीं चलेगा तांत्रिक, तुम्हें मैं सावधान कर रहा हूँ। तुम हमारे नियम मानकर चलो, वरना तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी। कौन देगा? कौन देगा मुझे कड़ी सजा? कौन देगा? आओ। भूत समाज में अंधेरा छाने लगा। एक तरफ भूतों के राजा गंभीर रूप से घायल होकर बिस्तर पर लेटे हुए हैं और दूसरी तरफ तांत्रिक धीरे धीरे अपने वशीकरण विद्या से ज्यादातर भूतों को अपने वश में कर लेता है। तांत्रिक का अगला लक्ष्य भूतों के राजा का सिंहासन है। आज मेरा और भूत समाज का बहुत ही शर्मनाक दिन है। वो धूर्त तांत्रिक अपनी शक्ति को दिन ब दिन बढ़ाते जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी भूत उसके साथ लड़ सकता है। हेड सिक्योरिटी गार्ड लखन। जी महाराज। मेरा कंकाल यहाँ रहेगा, लेकिन मेरी आत्मा ज्यादा दिन इस कंकाल में नहीं रह पाएगी। मुझे फिर से भूत समाज में आना होगा। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। क्या तुम इस तांत्रिक से भूत समाज की रक्षा कर पाओगे लखन? मैं पूरी कोशिश करूंगा महाराज, लेकिन वो तांत्रिक इतना शक्तिशाली हो गया है कि और कोई लेकिन की गुंजाइश नहीं है लखन। मुझे पूर्ण विश्वास है तुम ही उस तांत्रिक को हरा पाओगे, इस भूत समाज की रक्षा कर पाओगे। तुम्हें कोई उपाय निकालना ही पड़ेगा लखन, तुम जरूर कर पाओगे। तुमको उपाय ढूंढना पड़ेगा लखन। मैं और नहीं डरूंगा, मुझे करना ही होगा। जितना भी छुप कर रहे, एक न एक दिन उस तांत्रिक के मायाजाल में तुम्हें और मुझे फंसना ही होगा। शायद बचना नामुमकिन है। वही तो सोच रहा हूँ मैं। सोचकर कोई फायदा नहीं लखन भाई, चलो हम दोनों खुद ही आत्मसमर्पण कर देते हैं। बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं। मैं कोई ना कोई उपाय जरूर निकालूंगा। सच में क्या कोई उपाय है लखन भाई? उपाय होना ही होगा, वरना महाराज उपाय की बात क्यों करते? अगर उपाय ढूंढना है तो मैं किससे पूछूं? कौन बताएगा मुझे? अच्छा, भूत शास्त्र।
भूत शास्त्र, इस विषय में भूत शास्त्र में क्या लिखा है? ये सब देखकर कोई फायदा नहीं भाई। इससे अच्छा चलो हम लोग तांत्रिक के पास जाकर आत्मसमर्पण कर देते हैं। क्या उल्टा सीधा बोल रहे हो? मैं तांत्रिक के पास कभी नहीं जाऊंगा। उल्टा वो मेरे पास आकर आत्मसमर्पण करेगा। मैं चलता हूँ। मुझे लगता है महाराज की बातों के मुताबिक इन सब का जवाब मुझे भूत शास्त्र में ही मिलेगा। ओम महाकालाय नमः। तांत्रिक का डेरा। तांत्रिक अपने ध्यान में मग्न है। तभी वहाँ मधुसूदन आकर कहता है, जय तांत्रिक भूत की जय, जय सम्राट तांत्रिक भूत की जय। आह, ओम महाकालाय नमः। पहले बोल, लखन क्या हार मानने को राजी है? जी नहीं सम्राट, मैंने उसको आपके सामने आत्मसमर्पण करने की बात करने के बाद भी वो बिल्कुल राजी नहीं हुआ। इसका मतलब तुम मेरा दिया हुआ काम करने में असफल हुए हो। तुम जानते हो मेरा दिया हुआ काम ना करने का नतीजा क्या होता है। ओम महाकालाय नमः। आपको बोलने की जरूरत नहीं है तंत्रभूत सम्राट। मैं अभी खुद को बोतल में कैद कर लेता हूँ। ओम महाकालाय नमः। लखन, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों तुम्हें मेरे सामने आत्मसमर्पण करना ही होगा। अपनी और मान लो लखन, मान जाओ मैं ही हूँ सर्वशक्तिमान। मान जाओ लखन। भूत शास्त्र, इसमें जरूर मुझे कुछ उपाय मिलेगा। भूतिया इतिहास, भूतिया भूगोल, भूतिया महाजाल, भूतिया तंत्र, भौतिक सम्राट। हाँ, ये रहा। एकमात्र शिवास्त्र यह है जो मानव दानव देवता से भूतों को बचा सकता है। जहाँ समय का पहिया चलता है वहाँ रास्ता आग उगलता है। जहाँ अंतहीन अंधकार हो, अस्त्र वहीं ध्यान दो। मिल गया, मिल गया शिवास्त्र। एकमात्र शिवास्त्र से ही होगा उस शैतान तांत्रिक का अंत। लेकिन शिवास्त्र प्राप्त करने के लिए मुझे पहले उस पहेली को सुलझाना पड़ेगा। मुझे अभी महाराज के पास जाना होगा। मुझे पता था लखन, तुम जरूर कोई उपाय निकालोगे। मुझे तुम पर गर्व है। लेकिन मैं इस पहेली को नहीं सुलझा पा रहा हूँ महाराज। लखन, शिवास्त्र कोई साधारण अस्त्र नहीं है। स्वयं काल भैरव की शक्ति से बना है ये अस्त्र। और वह पहेली सुलझाने के लिए नहीं है, वह पहेली है शिवास्त्र तक पहुंचने का एक जरिया। शिवास्त्र तुम्हें आसानी से नहीं मिलेगी लखन। शिवास्त्र को तुम्हें जीतना पड़ेगा। वह पहेली है तुम्हें शिवास्त्र तक पहुंचाएगी। आप बताइए महाराज, मुझे कहाँ जाना होगा? भूत साम्राज्य को बचाने के लिए मैं कोई भी खतरा उठाने के लिए तैयार हूँ महाराज। शिवास्त्र पाने के लिए तुम्हें समय यात्रा करनी होगी लखन, जहाँ समय एक चक्रव्यूह में बंद होगा। अगर इस यात्रा के दौरान तुम एक बार भी डरे तो समय का मायाजाल तुम्हें अपने शिकंजे में जकड़ लेगा और उसके बाद तुम कभी भी उस समय जाल से बाहर नहीं निकल पाओगे। पहले तुम्हें उस अस्थियों की नदी में जाना होगा। उसके बाद शुरू होगा तुम्हारा समय यात्रा। चारों तरफ तुम्हें घड़ी ही घड़ी नजर आएगी। अगर तुम इस बीच थोड़ा सा भी डरे तो उस समय चक्र के अंदर तुम हमेशा के लिए फंस जाओगे और अटक जाओगे उस समय जाल में। मैं और नहीं डरूंगा।
मुझे करना ही होगा। या याद रखना लखन, आग के राज्य में तुम्हें बहुत कुछ ऐसा मिलेगा जो तुम खाली आंखों से नहीं देख पाओगे। अपनी आंखें बंद करना लखन।